कार्यक्रम चल रहे हैं यहाँ पर। और ज्वाइन हम करा सकते हैं बट वो फ्रंट में काम नहीं करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे तो यही करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नई ज्वाइनिंग ये हुई है और बात करेंगे सभी से। एक बार मैडम से बात कर लेते हैं कि आज इन्होंने ज्वाइन की है तो आखिर देखिए चलिए बात करते हैं मैडम से। जी मैडम, क्या कहेंगे, आज आपने पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी की कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो आपको पसंद आई? एक्चुअली में जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं वो अब जो है परफॉर्म करना उनका न्यूट्रली टाइप में हो गया है। वो तो ये है कि अपना पिछले वाला जो भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनका अपना एक्टिविटी जो देश के लिए उनकी इनपुट होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, वो एक तरह से डेड हो चुकी है। तो ये आप पार्टी जो हमें एक एजुकेटेड लोगों का जो एक टीम लगा, तो उसमें जो इंडिया के भी जागरूक सिटीजन्स हैं उनको लगा कि ये पढ़े लिखे लोग आगे फॉरवर्ड आ रहे हैं, तो ये जरूर पढ़े लिखों वाली इनपुट भी देंगे। तो इसीलिए, और ऐसा जब जनता ने उनको चुना भी तो उन्होंने वैसे सारे काम दिल्ली में करके भी दिखाए। जैसे कि मेन किसी भी देश के वोटर्स की मेन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि उनको हेल्थ अच्छी मिले, उसके लिए आम आदमी पार्टी ने काफ़ी अच्छा काम किया। और उसके बाद जस्टिस होता है, तो अभी पीछे दिनों स्वाति मालीवाल जी ने अपना पिछले साल का पूरा डाटा दिया कि वुमेन हेल्पलाइन में कितनी कंप्लेंट्स आई और उन्होंने कितनों को एड्रेस किया। फिर उसके बाद हमारा जो हेल्थ और एजुकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और हम देखते हैं दिल्ली में जाते हैं तो वो रोड के ऊपर वो पानी स्प्रिंकल कर रहे जा रहे होते हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने। मतलब जहां दिल्ली पॉल्यूशन में नंबर 1 था, वो एक मैनुअल तरीके से भी उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी मिनिमम बजट में वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो ये सब चीजें जो थी नेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स थी, वो उन्होंने उनको एड्रेस किया। तो ये सारी चीजें जो देश का जागरूक और पढ़ा लिखा वर्ग है उनको अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए वो दिल्ली से आप पार्टी निकल के पंजाब में भी पहुंची। और मेरी दिली तमन्ना है, क्योंकि मैं हरियाणा में रहती हूँ, तो मेरे हरियाणा में भी आप पार्टी अपना इस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन दे और हमको भी इस देश में जो भी हमारे युवा वर्गों की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करे और देश तरक्की की राह पे। आप एनजीओ से जुड़ी रही हैं और जो है अपना क्योंकि मैं बीइंग ए फीमेल हूँ और मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, तो मैं साइड बाय साइड, क्योंकि मैं फीमेल हूँ और आसपास अपने समाज में जो वुमेन्स की पैट्रियार्कल एक्सप्लॉयटेशन होती है, या उनको जो भी जिस भी तरह के उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, ससुराल में होते हैं या उनके जॉब में होते हैं, कोई भी आती है, तो हमारा एक फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक फेसबुक ग्रुप है साइंटिफिक वुमन, उसमें हमने अपने टाइप की, मतलब हमारे माइंडसेट की जो वुमेन्स हैं उनका एक ग्रुप बनाया है, जिसमें हम सारी प्रॉब्लम्स, फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और बहुत रूट लेवल पे डिस्कस करते हैं और उसका बहुत माइन्यूट निष्कर्ष निकालते हैं कि मतलब प्रॉब्लम तो है, सबको पता है प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है ना, ये कोई नहीं उसको डिफाइन कर पाता। और सॉल्यूशन इतने विकट हैं कि वो पैट्रियार्की को क्रश करने पे ही उसके सॉल्यूशन आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि सबको बैलेंस करके चलना है, तो इसलिए कोई पैट्रियार्की पे बात नहीं करता, वो घुमा फिरा के एक पैट्रियार्की को एस्टेब्लिश करने वाला ही सिस्टम रखता है। और अगर पैट्रियार्की प्रिवेल रहती है सोसाइटी में, तो जेंडर इक्वलिटी तो हो ही नहीं सकती और वुमेन्स का उद्धार हो ही नहीं सकता। जिस सोसाइटी, जो भी सोसाइटी पैट्रियार्कल होगी, उसमें वुमेन्स की एम्पावरमेंट जो है वो नलिफाइड है। अब जैसे कि अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए शिक्षा का दिया भी, तो आज की डेट में क्या है कि औरतें शिक्षित तो हो गई हैं, लेकिन उनको घर के अनपेड वर्क उन्हीं के ऊपर है। तो इससे ऐसे क्या हुआ कि पहले तो वो सिर्फ घरेलू अनपेड काम करती थी, अब क्या है कि उनको जॉब भी करनी है, लेकिन हो क्या रहा है कि उनके ऊपर डबल वर्कलोड आ गया। और पहले तो घर के ही काम में काम करो और बच्चे पैदा करो, उनको पालो, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया। हालांकि उनसे काम पूरे लिए गए, लेकिन उनके कामों का भुगतान नहीं किया गया। जैसे कि हमारी जो विदेश की जो रोजा लग्जमबर्ग थी, जिनका अभी हैप्पी बर्थडे पीछे दिनों गया, उन्होंने इसी बातों पे बात किया था कि राष्ट्रवाद के साथ साथ राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए जहां पूरा विश्व ही एक झंडे के नीचे आए, कोई देशों का कॉन्सेप्ट नहीं हो और सारे जने मिलकर रहें और वहां पे जेंडर इक्वलिटी हो, सब जने अपने तरीके से ही काम करें। वो वाली सोच हमारे को, अगर भारत को शीर्ष पे लाना है तो वुमेन्स को आगे लाना बहुत जरूरी है।
आधी से ज्यादा, मतलब कहो कि अभी तो जेंडर इतने वुमेन लॉ के बावजूद भी जो है जेंडर रेशियो इंडिया में कम है। वैसे तो हम नारी पूजक हैं, लेकिन हमारे देश में नारी का ही जेंडर बचाने के लिए लॉ बनाने पड़े, ये अपने आप में एक शर्म की बात है। नारी पूजक कहते हैं और जेंडर वाले लॉ बनाने पड़ते हैं, तो ये बहुत सारी डबल वाली बातें हैं, जो कि एक तरफ तो आप कहते हो कि नारी देवी है, दूसरी तरफ नारी का ही शोषण है। और शोषण भी इतने मीठे तरीके से किया गया है कि उसको खुद ही को ऐसा हम बना देते हैं कि उसे पता ही नहीं लगता कि उसका शोषण हो रहा है। और अगर कोई ये बताए भी कि उसका शोषण हो रहा है, तो वो जो उसको बताएगा, उसको जागरूक करेगा, उसकी शेमिंग करते हैं। जो उसको पैट्रियार्कल सेटअप में उसको वैसे ही शोषित रहने के लिए कहेगा, उसका ग्लोरिफिकेशन होगा। तो जो केजरीवाल जी के 4-5 पॉइंट्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट और भी एक पॉइंट था, और उसके साथ ये जो पैट्रियार्की है, इसके ऊपर भी वर्क करें तो जो ऑल अराउंड देश की प्रगति होगी, उसमें स्त्रियों का भी एक अच्छा योगदान होगा और पुरुष भी बैक फुट पे आके महिलाओं को योगदान देंगे। मैम, आपको आम आदमी पार्टी की नीतियां अच्छी लगी, आपने ज्वाइन कर लिया, अब फरीदाबाद के अंदर या बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर किस तरह से आप महिला शक्ति को जोड़ेंगी? महिला शक्ति, देखिए, महिला शक्ति को जोड़ने के लिए पहले वहां के पुरुष जो वर्ग है उसको अपने आप को घर में भी लाना होगा। महिला तो ऑलरेडी फुल्ली है, उसकी तो ड्यूटी का 24/7/367 है, शी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड। अगर उसको आपको आगे लाना है, देश के फ्रंट में लाना है, राजनीति में लाना है, तो उसके लिए पुरुषों को किचन में घुसना पड़ेगा, बच्चों को देखना पड़ेगा, घर के काम से उसको आजादी देनी पड़ेगी। अब आप देखते हैं रामलला के मंदिर में भी बहुत सी रीलें आई कि वहां से हाँ। और वो जो रामलला जी के मंदिर में भी कितनी रील्स आई, उसमें जो आदमी थे, एक वर्ग का पुरुष ही थे, कोई महिला नहीं मिली हमें कि वो भी आ रही है, क्योंकि उसको घर से आजादी नहीं किया गया, किसी भी एक्टिविटी के लिए उसको आजादी नहीं किया गया। अगर महिलाओं को आगे देश में लाना है तो उसको पुरुषों को बैकअप में ये सब करना पड़ेगा कि उनको ऐसी सपोर्ट करें कि वो बाहर आए। बस बाकी हम जो है जी एक बार भाई साहब से बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, क्या कहेंगे, आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आम आदमी पार्टी की आपको प्रभावित करती है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एजुकेशन फ्री दे रही है, एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत बढ़िया कर दिया है दिल्ली के अंदर से हम देखते हैं। और जैसे अब हम भी स्टूडेंट हैं और हम पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि पढ़ाई की अहमियत क्या है। अब जितना पढ़ेगा इंसान, उसके बाद जाके वो अपनी गवर्नेंस करेगा आगे जाके, तो उतना ही बेटर वो पूरे जो उनका एरिया है उनको संभाल सकता है। तो एजुकेशन में काम कर रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो बेसिक कम्युनिटीज़ है इंसान की, वो उन्होंने रीच में ला दी हैं नॉर्मल पर्सन के, जो कि बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। और आगे ही मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी हो वही काम हो, ताकि नॉर्मल वर्क का जो आदमी है वो भी अच्छे से जी पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ज्वाइन किए